स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 41 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ कार इज स्पीडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, है ना। मैंने एक कार बना दिया है ना, ये हॉरिजॉन्टल रोड है यहाँ पर, ठीक है। और ये स्पीड स्पीड कर रहा है, मतलब कि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीडिंग अप विथ एन एक्सीलरेशन ए, यानी ये एक्सीलरेशन देने का तरीका था। तो एक्सीलरेशन ए से ये स्पीड है ना इसकी बढ़ती जा रही है इस डायरेक्शन में। हमेशा लगातार एक्सीलरेशन ए है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एक्सीलेट करके फिर क्लच दबा के कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लगातार एक्सीलेट किया जा रहा है ये। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द कार, है ना। दो सिचुएशन है, केस 1 और केस 2 रहेगा। पहला केस कह रहा है अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू द स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल, फाइंड दिस एंगल, ठीक है। और दूसरा बाद में देखते हैं, पहले ये पहला देख लेते हैं। तो सीलिंग से एक बॉल को लटकाया हुआ एक स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल है ना बना रही है। क्या ये ऑब्वियस है कि नहीं? कार अगर आगे जाएगी तो ये स्ट्रिंग पीछे जाएगी, है ना। कार अगर आगे जाएगी तो ये स्ट्रिंग पीछे होगी, है ना। अगर आप अंदर में बैठ के सोचो तो सूडो फोर्स की याद आएगी आपको, ठीक है। बाकी ये तो आपने रियल लाइफ में भी देखा है। नहीं, जब कार आगे चलती है तो आप पीछे गिरने की कोशिश, मतलब कोशिश नहीं करते हो, गिरने लगते हो पीछे। तो उसी तरह नींबू भी है ना पीछे चला जाएगा, ठीक है। नींबू मैं बोल दिया, हाँ नींबू भी तो होता है कार के आगे, नहीं रस्सी से लोग नींबू भी तो लटकाते हैं, तो वैसा ही समझ लो ये। तो पूछा गया है कि ये एंगल थीटा कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉल पर फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा। तो इसका मैंने मास m मान लिया है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, कार के अंदर मैं बैठ जा रहा हूँ। ऐसे ग्राउंड से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आराम से, लेकिन कार में बैठना में मज़ा आएगा, ये रेस्ट पे नज़र आने लगेगा। तो कार के रिस्पेक्ट में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो कार के रिस्पेक्ट में बॉल रेस्ट पे नज़र आएगी, यानी नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या फोर्स लग रही है। क्या एक टेंशन फोर्स लग रही है इधर? क्या नीचे एक mg लगेगी कि नहीं? बिल्कुल लगेगी। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, एक सूडो फोर्स लगेगी। क्या क्लियर है? मास इंटू एक्सीलरेशन, मास बॉडी का, एक्सीलरेशन कार की, है ना, फ्रेम का, जिस फ्रेम पर आप बैठे हो। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि है ना इसकी नेट फोर्स 0 है, तो आप जिस तरीके से चाहो इसको है ना सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में टी का कंपोनेंट ले लो तो ये टी कॉस थीटा आ जाएगी, और इस डायरेक्शन में ले लो तो टी साइन थीटा आ जाएगी। फिर आप लिखोगे नेट फोर्स इन एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। सिंपल सा, नेट फोर्स इक्वल टू 0 है तो आगे का फोर्स इक्वल टू पीछे का फोर्स। उसी तरह से नेट फोर्स इन वाई भी तो 0 है ना। तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स कितना है, टी कॉस थीटा, और नीचे का फोर्स क्या है, एम जी। तो ये रहा आपका दो इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन से थीटा निकालना चाह रहे हो, तो टी को गायब करना चाहोगे तो क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए बाई जी। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेट फोर्स ही तो 0 करना है यहाँ पर, है ना, तो वो लैमीज थ्योरम लगाते हैं, है ना, वो भी आप लगा सकते हो। फिर बहुत लोग एम ए और एम जी का कंपोनेंट ले लेते हैं, वो भी कर सकते, अरे कुछ भी करो, नेट फोर्स 0 करना है बस आपको, है ना। वैसे ज़्यादा ईजी आपको यही लग रहा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट केस क्या था पहले पढ़ लेता हूँ। अ ब्लॉक इज कैप्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन विथ हॉरिजेंटल। यानी कार के ही अंदर, सिचुएशन कार के अंदर का ही है, लेकिन कार के अंदर में क्या है, एक इंक्लाइन रखा हुआ है यहाँ पर, और उस पर एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रही है, और इंक्लाइन स्मूथ है ना। फ्रिक्शन रहता तो बचा भी लेता, फ्रिक्शन नहीं है फिर भी स्लिप नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो ये पुराना ही केस हो गया, बस यहाँ पर टेंशन की जगह नॉर्मल आने लगेगा पिक्चर में, और कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो चलिए इसको भी फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूँ। मैं कहाँ पर बैठ जाऊँगा, ऑब्वियसली अंदर में बैठकर मैं देखना पसंद करूँगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये विथ रिस्पेक्ट टू कार ब्लॉक रेस्ट पे नज़र आएगी, तो मुझे नेट फोर्स 0 लिखने का सौभाग्य मिलेगा। तो देखिए एक नॉर्मल फोर्स लग रही है इस तरफ, और नीचे क्या लग रही है, एम जी, ठीक है। फिर आप एक्सीलेटेड फ्रेम में बैठकर देख रहे हो तो एक सूडो फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में, अपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। और कितनी लगेगी, मास बॉडी का एक्सीलरेशन फ्रेम की। बस हो गया, डेट्स इट, इतना ही फोर्स है यहाँ पर। फिर से क्या आपको दिख रहा है, आपको नेट फोर्स 0 करना है, तो ये अगर थीटा है तो कौन थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ बिल्कुल।
क्यों, दो लाइन के बीच अगर एंगल थीटा होती है तो उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच भी एंगल थीटा होती है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन है ये वर्टिकल लाइन हो गया, और ये अलोंग द इंक्लाइन जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर ही तो नॉर्मल लाइन था, तो उसके भी बीच में एंगल थीटा होगा। तो क्या फिर अब आप समझ रहे हो कि नहीं, इधर एन कॉस थीटा हो जाएगा और इस साइड में क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा हो जाएगा, इधर एन कॉस थीटा। फिर आपको क्या करना है, नेट फोर्स इन एक्स इक्वल टू जीरो और फिर नेट फोर्स इन वाई इक्वल टू जीरो, यही तो दो काम करना रहता है। तो चलिए एक्स में जीरो कर देता हूँ मैं, तो एक्स में आगे एन साइन थीटा लग रहा है, पीछे एम ए लग रहा है, बस दोनों इक्वल होंगे, एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए। वाई में जीरो करना है तो ऊपर एन कॉस थीटा लग रहा है और नीचे एम जी लग रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब क्या करना है, क्या लग रहा है पुराना ही जैसा सिचुएशन बन गया है, 1/2 करना है, एन से एन कट जाएंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स ए बाई जी। तो ये रहा आपका आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।